हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस पर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों की टीचिंग का एक्सपीरियंस और दिल्ली के बाहर के शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल का सामना कराता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। पीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से सब जो भी पीडीएफ होती है, क्लास टाइम होता है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने टीचर के साथ इंगेज क्वेश्चन पूछ क्लास से संबंधित जो डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी का और मेंस का टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट की समाप्ति के बाद एक विश्लेषणात्मक सेक्शन दिया जाता है, जिसके तहत आपको यह बताया जाता है कि आप पीटी के प्रश्नों को कैसे हल करें और किस प्रकार से मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करें। फिर इसमें आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स प्राप्ति होती है, जिसके तहत निर्धारित समय में आप पीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाए। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बन, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्स तो यूपीएससी के पीटी एग्जाम से, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस 50,500 रुपया है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त होगा और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 72,000 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी अप्लाई करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसका जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है, जिसे हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वह 72,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 24 मंथ का लेते हैं तो यह 1,07,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 प्राप्त हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है, तो आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। ये चारों चीज़ें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्स दोनों में मिलती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और जाहिर सी बात है कि जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित सेवा की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको सही गलत क्या है इसके बारे में बताए, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करके बताए, आपको बिल्कुल उंगली पकड़कर यूपीएससी के हाउस तक पहुंचाए। तो ऐसे मेंटोरशिप की ज़रूरत और ये आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलता है। और आप जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पेपर का भी अलग से ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 27,500 है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। 12 मंथ का जो आइको प्लस कोर्स के ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अनअकैडमी के द्वारा जो मेगा कॉम्बाट की शुरुआत की गई है तो यह 17 जनवरी को है और 17 जनवरी को 11 AM इसका टाइम है।
आप इसमें इनरोल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें कई सारे प्राइजेज जीतने का आपको अवसर मिलेगा। ये जो कंटेस्ट फॉर्मेट है 45 मिनट का होगा। 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बाट्स है इसमें। एक सेक्शन है रिलेटिव स्कोरिंग है, ऑल्टरनेटिव संडे को होती है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर अपने तैयारी को जज करें। और यदि आप 1 से 3 तक का रैंक प्राप्त करते हैं इस कंटेस्ट फॉर्मेट में, तो आपको 3 मंथ के यूपीएससी के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। और यदि आप 4 से लेके 150 रैंक तक आते हैं तो आपको 1000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। तो ये एक्साइटिंग प्राइजेज आपके जीतने के अवसर हैं। और 18 जनवरी को अनअकैडमी के द्वारा 2021 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए नए बैचेज की शुरुआत की जा रही है। तो आप इसमें बैचेज का सब्सक्रिप्शन लेके आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और सफलता अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बैचेज इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल सभी माध्यम में है। आप इसमें से किसी भी बैच का एडमिशन लेकर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ ही आपकी सहायता के लिए अनअकैडमी के द्वारा जो है इकोनॉमिक बेनिफिट प्रदान करने के लिए आपके लिए कम्बो पैक की शुरुआत की गई है। यदि आप प्लस कोर्स, ऑप्शनल पेपर और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों एक साथ लेते हैं 12 मंथ का या 24 मंथ का, तो 12 मंथ का ये आपको 88,705 में मिल जाएगा और 24 मंथ का 1,31,000 में मिल जाएगा। और इसी तरीके से यदि आप प्लस कोर्स दोनों का लेना चाहते हैं यानी ऑप्शनल पेपर और जीएस का भी, तो 12 मंथ का और 24 मंथ का लेंगे तो 12 मंथ का 70,103 में और 24 मंथ का 99,680 में। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट के लिए आप योग्य हो जाएंगे। तो आप जल्दी करें और ये ले लें। और जैसे कि पहले ही बताते आ रहा हूँ कि 25 जनवरी से अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक करने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो 25 जनवरी से पहले ले लें। मेरा रेफरल कोड याद रखेंगे शंकर वाई टी, और मेरा रेफरल कोड आप प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से आप लोगों का मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के सीरीज नंबर 2 में स्वागत है। तो टॉपिक हो जाए आज का मध्यकालीन भक्ति आंदोलन। और ये जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है, तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के बहुत सारे चीज लोगों ने कवर कर लिया है। तो इस मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में सबसे पहले टॉपिक से इंटरलिंक होने के लिए अब तक इसमें हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं ये जान लेते हैं। और अब तक क्या क्या कवर किया है, तो सबसे पहले हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के बारे में एक परिचय लिया था, पहला। दूसरा, हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति और विकास प्रक्रिया के बारे में देखा था कि किस तरीके से उत्पत्ति और विकास हुआ। फिर भक्ति आंदोलन के विभिन्न चरण को हम लोगों ने देखा, तो विभिन्न चरणों में इसके क्या स्वरूप थे, चरणों को हम लोगों ने देखा। फिर भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था कि इस भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। और मध्यकालीन भक्ति जो भक्ति विचारधारा थी, इस भक्ति विचारधारा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति विचारधाराएं दो प्रकार कर उभर कर सामने आई। देखा था कि इसमें एक निर्गुण भक्ति संत थे और दूसरे कौन थे, सगुण भक्ति संत थे। तो इन दोनों के अंतर्गत और सगुण में भी हम लोगों ने देखा था कि दो संप्रदाय थे, एक राम मार्गी संप्रदाय थे और दूसरे कौन थे, कृष्ण मार्गी संप्रदाय थे। और भक्ति विचारधारा देखने के बाद हम लोगों ने जो मध्यकालीन भारत के भक्ति संत थे, तो भक्ति संतों के बारे में हम लोगों ने देखा था। एक एक भक्ति संतों, कबीर, नानक, रायदास, सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस तरीके से ये हुआ। एक महत्वपूर्ण एरिया इसके लेक्चर नंबर 1 में आज कवर कर चुके हैं। आज जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं, आज भक्ति आंदोलन के अंदर इस टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। तो भक्ति संत जो कुछ बचे हुए हैं उनमें एक प्रमुख स्थान हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग जानेंगे और इनके विचार को जानेंगे। फिर दूसरा, हम लोग भक्ति आंदोलन से ही एक पृथक पहचान बनाने वाला जो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन है, तो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन कवर कर लेने के बाद इसमें हम लोग देखेंगे ये जो भक्ति आंदोलन था, इस भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ था इसके बारे में। और ये आपके मेंस के लिए सर्वाधिक उपयोगी टॉपिक है कि जब भी पूछा जाएगा तो भक्ति आंदोलन के प्रभाव पर मेंस में। आइए सबसे पहले
हम आपको लिए चलते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। तो भक्ति संतों की जो सीरीज चल रही है उसमें चैतन्य महाप्रभु जो हो जाएंगे वो अगले संत हो जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या है कि इनका जो जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो हुआ था वो 1486 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, यानी कि 15वीं शताब्दी में का जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वो बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। बंगाल के नादिया जिले में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, बंगाल के नादिया जिले में। और चैतन्य महाप्रभु की जो मृत्यु हुई थी, तो चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु 1534 ईस्वी में हुई थी। और 1534 के पूरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। इस तरीके से इनके इस आधार पर जो चैतन्य महाप्रभु का समय हो जाएगा, अर्थात ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति संत थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति संत थे, ये याद रखेंगे। इनके बचपन का जो नाम था, चैतन्य के बचपन का जो नाम था वह निमय नाथ था, या बचपन में इनको निमाई के नाम से जाना जाता था। निमाई के नाम से जाना जाता था या निमाई नाथ कहते थे। इन्होंने जब बचपन से ही इनमें सन्यास की प्रवृत्ति थी, तो गया में वैष्णव धर्म के माधव संप्रदाय के अनुयायी, यानी कि अ, माधवेंद्र पुरी या इनके प्रारंभिक गुरु जो हो जाएंगे चैतन्य के, यदि प्रारंभिक गुरु के बारे में चर्चा करेंगे तो चैतन्य के प्रारंभिक गुरु माधवेंद्र पुरी थे। माधवेंद्र पुरी इनके प्रारंभिक गुरु थे। और माधवेंद्र पुरी जो थे ये गया में वैष्णव संप्रदाय का, जो माधव संप्रदाय प्रसिद्ध था, ये गया में वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत, वैष्णव, गया में वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत माधव संप्रदाय से संबंधित थे। माधव अंतर्गत माधव संप्रदाय के गुरु थे या माधव संप्रदाय से संबंधित थे, ये ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है, माधव संप्रदाय से संबंधित थे। और जाहिर सी बात है कि माधवेंद्र पुरी के शिष्य जो थे सो उन्हीं के माधवेंद्र पुरी थे। और माधवेंद्र पुरी के भी एक शिष्य थे जिनका नाम था, शिष्य माधवेंद्र पुरी के शिष्य का नाम था ईश्वर पुरी। तो ईश्वर पुरी से भी इन्होंने शिक्षा ली थी। ईश्वर पुरी से इन्होंने, ईश्वर पुरी से कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था। ईश्वर पुरी से कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि इनके प्रारंभिक गुरु माधवेंद्र पुरी भी थे। और माधवेंद्र पुरी क्या थे, गया में वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो एक माधव संप्रदाय था उसके गुरु थे। और माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे ईश्वर पुरी, और ईश्वर पुरी ने इन्हें कृष्ण मंत्र का शिक्षा दिया था, ये ध्यान में रखेंगे। फिर आगे चलकर जो और इनके गुरु बनते हैं उनका नाम है केशव भारती। तो केशव भारती, केशव भारती से इन्होंने सन्यास की शिक्षा ली थी। केशव भारती से सन्यास की शिक्षा ली थी, इन्होंने ही इनको सन्यास की शिक्षा दी थी। केशव भारती से सन्यास की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी, सन्यास की शिक्षा ग्रहण की थी, ये ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने ही इनका नाम जो है, केशव भारती ने इनका नाम बदल कर दिया था। जो बचपन का नाम इनका निमाई था, तो वो निमाई नाम बदलकर केशव भारती ने इनका नाम कर दिया चैतन्य। और चैतन्य में लगा दिया श्री कृष्ण चैतन्य, यानी इनका नाम जो है तो चैतन्य केशव भारती के द्वारा ही रखा गया था। तो ये इनका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। जन्म 1486 नादिया जिले पश्चिम बंगाल, मृत्यु 1534 पुरी उड़ीसा, बचपन का नाम निमाई, प्रारंभिक गुरु दो माधवेंद्र पुरी और ईश्वर पुरी। ईश्वर पुरी ने इसे कृष्ण मंत्र की शिक्षा दी थी। बाद में केशव भारती भी इनके गुरु होते हैं, और केशव भारती से इन्होंने सन्यास की शिक्षा ली थी। और केशव भारती ने इनका नाम निमाय से बदलकर श्री कृष्ण चैतन्य कर दिया था, तभी से ये चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने गए थे। चैतन्य महाप्रभु के जो विचार थे या इनके बारे में जो विचार हैं वो यदि आप जानेंगे चैतन्य के विचार में, तो इनके जो विचार हैं, इन्होंने जिस विचारधारा का प्रचलन किया वो एक सिद्धांत के तौर पर कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं चैतन्यवाद के नाम से जानते हैं, चैतन्यवाद कहते हैं। ये जो चैतन्यवाद था क्या था, तो सबसे पहले चैतन्यवाद में
इन्होंने गुरु की महिमा पर बल दिया था, गुरु की महिमा पर बल दिया था, गुरु की महिमा पर बल दिया था कि अर्थात यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो इस मार्गदर्शक के रूप में गुरु का होना आवश्यक है, गुरु की महिमा पर बल दिया था। दूसरा, यह भी गृहस्थ जीवन के समर्थक थे, चैतन्य भी गृहस्थ, खुद सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ जीवन के समर्थक थे, गृहस्थ जीवन के समर्थक थे चैतन्य महाप्रभु। तीसरा, इन्होंने क्या किया था कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने एक कह सकते हैं कि सहज सरल और सहज विचार का प्रतिपादन किया था, सरल और सहज विचार का प्रतिपादन किया। और सरल और सहज विचार का जो प्रतिपादन किया था चैतन्य ने, इसमें आत्म शुद्धि पर उन्होंने बल दिया था कि आत्म शुद्धि होनी चाहिए, आपकी आत्मा में पवित्रता होनी चाहिए, स्वच्छ विचारों का वास होना चाहिए। तब आत्म शुद्धि पर इन्होंने क्या किया था, बल दिया था चैतन्य ने। दूसरा, चैतन्य के जो विचार थे, इसमें बाह्य कर्मकांड का कोई स्थान नहीं था, चैतन्य के विचारों में बाह्य कर्मकांड का कोई स्थान नहीं था, बाह्य कर्मकांड का कोई स्थान नहीं था। साथ ही इन्होंने इनके विचारों में जो थे सो इन्होंने जाति प्रथा या छुआछूत जैसी भावनाओं का जो है सो बहिष्कार किया था, जाति प्रथा और छूत जैसी भावनाओं का इन्होंने क्या किया था, बहिष्कार किया था। तो इसके भी ये समर्थक नहीं थे। फिर जाति प्रथा के साथ साथ यह जो थे सो एक तरीके से आप कहेंगे जो श्राद्ध कर्म होता है, श्राद्ध कर्म के खिलाफ, एक तरीके से स्त्रियों के श्राद्ध कर्म के खिलाफ थे कि इसमें जो होता है वो श्राद्ध कर्म के खिलाफ, क्योंकि ये बाह्य आडंबर मानते थे। इसी तरीके से ये चैतन्य महाप्रभु स्त्री अधिकारों के समर्थक थे, स्त्री अधिकारों के समर्थक थे, स्त्री अधिकारों के समर्थक थे, ये याद रखेंगे। और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो चौथा पॉइंट याद रखेंगे, ये तो इनके सरल और सहज विचार जो थे, जिसमें आत्मशुद्धि पर बल दिया था, बाह्य कर्म कांड का कोई स्थान नहीं था, जाति प्रथा और छुआछूत का कोई स्थान नहीं, श्राद्ध कर्म को उन्होंने विरोध किया था, स्त्री अधिकारों के ये समर्थक थे। और साथ ही साथ क्या था कि इन्होंने इस चैतन्यवाद में उस समय जो बंगलाधर में तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रवेश हो चुका था, तो इन्होंने तंत्र मंत्र जादू टोना का भी बहिष्कार किया, जादू टोना का बहिष्कार किया। और एक तरीके से इस तरीके से चैतन्यवाद जो था एक तरीके से सरल सहज धर्म था जो सभी कोई अपना सकता था। फिर चौथा पॉइंट कि चैतन्य ने संकीर्तन प्रणाली को बढ़ावा दिया था, संकीर्तन प्रणाली या जिसको आप भजन गायन कहते हैं, संकीर्तन प्रणाली और भजन गायन को बढ़ावा दिया था। और संकीर्तन जो है सो चैतन्यवाद या उनके भक्ति का एक मूल तत्व है। चैतन्य का यह कहना था कि जब आप संकीर्तन करते हैं, भजन गायन करते हैं, उसमें यदि आप पूरी तरीके से विलीन हो जाते हैं तो एक ऐसी मन स्थिति हो जाती है जिसमें आपको अपने इष्ट का साक्षात्कार होने लगता है। ये चैतन्यवाद की जो है सो मूल क्रक्स है। यानी कि संकीर्तन जो है इनके अनुसार से ईश्वरत्व के मार्ग में आगे बढ़ने का, ईश्वरत्व की प्राप्ति का एक साधन है। और इसमें एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब आपको अपने ईश्वर से साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। इसलिए इन्होंने संकीर्तन का जो है सो बढ़ावा दिया था, ये ध्यान में रखेंगे। फिर इनके अनुयायियों जो थे वो कौन थे, इनके अनुयायियों से एक बाउल परंपरा का विकास हुआ था, बाउल परंपरा। तो बाउल परंपरा का जो विकास हुआ था चैतन्यवाद में, तो बेसिकली बाउल जो थे इनके अनुयायी थे। और ये जो बाउल थे इनके जो अनुयायी थे, इसमें आप समझ सकते हैं कि चैतन्यवाद कितना सरल और सहज था। इनके इन बाउल परंपरा के अनुयायियों में हिंदू भी थे और इनके इन अनुयायियों में मुसलमान भी शामिल थे, यानी कि दोनों संप्रदाय के लोग इनके बाउल में शामिल थे। और चैतन्यवाद के विचारों को फैलाने में, यानी कि छठा पॉइंट कि चैतन्य के विचारों को फैलाने में, चैतन्य के विचारों को फैलाने में इन बाउलों का अधिक योगदान था। चैतन्य के विचारों को फैलाने में इनके जो ये फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, जिनको बाउल कहा जाता था, फैलाने में अहम योगदान था, चैतन्य के अनुयायियों का अहम योगदान था। साथ ही चैतन्य, क्योंकि उस समय बांग्लादेश में, चूंकि बंगाल पाल शासकों का क्षेत्र था, तो पाल शासकों के समय में क्या हुआ था कि उस क्षेत्र में तंत्र मंत्र जादू टोना सबका काफी समावेश हो चुका था। तो इन सभी चीजों को धर्म से दूर करने के लिए चैतन्य ने क्या किया था कि अपने अनुयायियों पर कठोर आचरण का नियम लगाया था। चैतन्य ने अपने अनुयायियों पर कठोर
आचार नियम लगाए थे। और चैतन्य के इसी कठोर आचार नियम के अनुसार जो है कारण क्या हुआ कि चैतन्य के विचारों को प्रचार प्रसार मिला। और बंगाल में जो एक तरीके से आप कहेंगे कि जो उस समय जो तंत्र मंत्र जादू टोना का समावेश हो चुका था, उससे बंगला धर्म जो है वो बाहर निकल पाया। और आज जो बंगला धर्म है एक तरीके से वो चैतन्य के विचारों का ऋणी है। और आज भी आप देखेंगे उस क्षेत्र में जो है सो चैतन्य के विचारों के काफी समर्थक हैं। लोग चैतन्य महाप्रभु के भजन गायन किया करते हैं। और चैतन्य के विचारों का ही प्रभाव था कि उस समय के कई शासक और शासकों के कई मंत्रियों ने भी चैतन्य के विचारों को ग्रहण किया था। तो चैतन्य के विचारों को ग्रहण करने वाले शासकों में उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रपति थे। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रपति ने इनके विचारों को ग्रहण किया था। और इनके विचारों को फैलाने का भी प्रताप रुद्र ने भी इनके विचारों को फैलाने का काम किया था। फिर राजा मुंदरी जो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा यानी दक्षिण तक, राजा मुंदरी के जो प्रांतपति थे उन्होंने भी इनके विचारों का जो है सो फैलाने में सहायता की थी। इतना नहीं, जो बंगाल में उस समय जो शासक थे चैतन्य के समकालीन शासक जो बंगाल के थे, का नाम था हुसैन शाह। तो बंगाल के शासक हुसैन शाह के जो दो मंत्री थे रूपा और सनातन, रूपा और सनातन ने भी चैतन्य के विचारों को अपनाया और इनके विचारों के प्रचार प्रसार में योगदान दिया था, प्रचार प्रसार में योगदान दिया था। और हुसैन शाह जो था बंगाल का शासक, इन्होंने भी चैतन्यवाद के विचारों से प्रभावित होकर, हुसैन शाह भी चैतन्यवाद के विचारों से प्रभावित होकर, चैतन्यवाद के विचारों से प्रभावित होकर एक आंदोलन चलाया था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। विचारों से प्रभावित होकर एक आंदोलन चलाया जिसको सत्यपीर आंदोलन कहा जाता है, सत्यपीर आंदोलन चलाया था। तो हुसैन शाह जो बंगाल का शासक था उस समय का, चैतन्य के समकालीन थे, चैतन्यवाद के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भी एक आंदोलन चलाया, एक विचारधारा चलाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सत्यपीर आंदोलन कहते हैं। तो इस तरीके से जो चैतन्यवाद है और जो चैतन्य की विचारधारा है वो आपको मेंस में पूछा जा सकता है। तो चैतन्यवाद का जो मूल पॉइंट है कि आत्मशुद्धि है, बाह्य कर्मकांड का कोई स्थान नहीं है, जाति प्रथा और छुआछूत का बहिष्कार है, श्राद्ध कर्म का बहिष्कार है, स्त्री अधिकारों के समर्थक, तंत्र मंत्र जादू टोना के विरोधी, प्रेम के ये समर्थक थे। प्रेम और भक्ति का इन्होंने संदेश दिया था। चैतन्यवाद में प्रेम और भक्ति का मूल स्थान। फिर संकीर्तन और गायन को बढ़ावा दिया, बाउल परंपरा का विकास हुआ। चैतन्य के विचारों को फैलाने में इन बाउलों ने अहम योगदान दिया जिसमें हिंदू और मुसलमान। और चैतन्य के जो अनुयायी थे इन्होंने अपने अनुयायियों पर कठोर आचार नियम लगा रखा था जिसके कारण चैतन्य के विचारों का काफी प्रचार प्रसार हुआ था। तो चैतन्य के ऊपर एक अलग से प्रश्न बन सकता है कि चैतन्यवाद से आप क्या समझते हैं और चैतन्यवाद किस प्रकार बंगला धर्म सुधार आंदोलन में सहायक रहा, और वर्तमान जो बंगाल का धर्म है खासकर कृष्ण भक्ति धारा जो है वो किस प्रकार चैतन्य के विचारों का ऋणी है, विश्लेषण करें। तो आपको जब इस तरीके का प्रश्न आएगा तो चैतन्य के विचारों पर ही जो है सो आपको लिखना होगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और चैतन्य के विचारों से बंगला भाषा और साहित्य का भी विकास हुआ, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये चैतन्यवाद और उसके विचारों के बारे में आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में वो हो जाएगा महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन। और ये जो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन है तो ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से कोई पृथक नहीं है। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन कोई पृथक नहीं है बल्कि इस मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। तो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से पृथक नहीं है। जो मध्यकाल में चला था सल्तनत और मुगल काल में, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से पृथक नहीं है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से अलग नहीं समझेंगे इसको, पृथक नहीं था, पृथक नहीं था। लेकिन इसमें क्या था कि पृथक नहीं था लेकिन इस आंदोलन का अपना एक पृथक अस्तित्व था या पृथक पहचान बना ली थी। परंतु इस आंदोलन ने अपना एक पृथक पहचान बना लिया था। आंदोलन का स्वरूप एक डिफरेंट था, स्वरूप अलग था।
और एक पृथक पहचान बना लिया था, और इसी स्वरूप के कारण इसका क्या हुआ, एक पृथक पहचान हो गया। और उसी पृथक पहचान के कारण हम लोग इसे महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन जो है ना, ये बेसिकली मूल रूप से 16वीं 17वीं शताब्दी में काफी जोरों पर था, यानी मुगल काल में, और शिवाजी के जो समकालीन कई सारे गुरु हो जाएंगे उस समय ये काफी लोकप्रिय आंदोलन के रूप में भरकर सामने आता है। तो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे, पहले इसको आप जान लीजिए, महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। तो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे उसमें कौन कौन से शामिल थे, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कभी कभी महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में भी पीटी में आता है। तो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संतों में हो जाएंगे वो हो जाएंगे संत ज्ञानेश्वर, और इन्होंने ज्ञानेश्वरी नामक पुस्तक की रचना की थी। ज्ञानेश्वर के बाद इसमें जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा एकनाथ का स्थान हो जाएगा। एकनाथ भी महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संतों में एक थे। एकनाथ के बाद में रामदास का स्थान हो जाएगा, रामदास का। चौथा इसमें स्थान हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं तुका राम कहते हैं, और तुका राम के बाद जो पांचवा इसमें हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं नामदेव, कहते हैं नामदेव। इस तरीके से महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के ये 5 पुरोधा संत थे, और इनमें से तो 2 का संबंध, रामदास का और तुकाराम का संबंध जो है वो शिवाजी से भी था। इसमें से एक शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु थे, तो दूसरे को उन्होंने राजनीतिक प्रशिक्षण दिया था। तो इसमें सबसे पहले नामदेव का स्थान आता है। नामदेव महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक भूमिका, यानी कि नामदेव ने महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। और महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन को जो इन्होंने लोकप्रियता दी थी, इसका आगे चलकर प्रचार प्रसार जो होता है, यानी कि इनके आगे चलकर जो प्रचार प्रसार होते हैं वो नामदेव के विचारों को मिलता है तुकाराम। तुकाराम जो थे इन्होंने महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन को विचारधारा को काफी फैलाया, महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के विचार को काफी प्रचार प्रसार किया था। यानी सिंपल सा यहाँ पर ये याद रखना है कि नामदेव ने जिस विचारधारा की शुरुआत की, जिस महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, वह तुकाराम के विचारों से उसको अधिक सशक्ति मिली, अधिक अभिव्यक्ति मिली, और महाराष्ट्र भक्ति धारा जो है अपनी कई विशेषताओं को समाहित किए हुए है। तो अब इसमें हो जाएगा कि जो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन है उसकी विशेषता क्या थी, यानी कि महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की विशेषता, महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की विशेषता। यहाँ से पॉइंट करके यूपीएससी में पूछा जा सकता है, पीटी में भी, कि महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की क्या विशेषता थी या इसके संबंध में क्या सत्य है क्या असत्य है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की जो सबसे पहली विशेषता थी कि इसके भक्त जो थे वो विठोबा की पूजा के समर्थक थे, विठोबा की पूजा के समर्थक थे, विठोबा की पूजा के समर्थक थे। यहाँ पर याद रखेंगे, इसीलिए इनका एक अलग अस्तित्व पहचान हो गया कि सभी महाराष्ट्र के जो भक्ति संत थे वो विठोबा की पूजा के समर्थक थे। दूसरा कि ये जो विठोबा की पूजा के पंढरपुर, जो महाराष्ट्र में एक जगह हो जाएगा पंढरपुर, जहाँ पर विठोबा का था, पंढरपुर की तीर्थ यात्रा इसमें प्रमुख थी। पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर बल, तीर्थ यात्रा पर बल देते थे, तीर्थ यात्रा पर बल देते थे। यानी कि जो विठोबा का केंद्र था वो महाराष्ट्र का पंढरपुर एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में आज भी विकसित है, और उस समय भी था। तो विठोबा की पूजा के समर्थक थे, पंढरपुर जहाँ पर विठोबा की पूजा होती थी उसकी यात्रा करते थे। इन सभी संतों की ये विशेषता है कि इन्होंने अपना उपदेश मराठी भाषा में दिया था, मराठी भाषा में दिया था, मराठी भाषा में उपदेश दिया था। और इसने जो मराठी भाषा में उपदेश दिए थे इसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण मराठी एकता को प्रोत्साहन मिला। इसके कारण क्या हुआ, मराठी एकता को प्रोत्साहन मिला, मराठी एकता को प्रोत्साहन मिला। और इस मराठी एकता को जो इससे प्रोत्साहन मिला था, जाहिर सी बात है इस एकता का लाभ शिवाजी ने उठाया और एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी के द्वारा जो मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो उसमें जो भक्ति संत, जो मराठा भक्ति आंदोलन के संत थे,
उनके जो विचार थे, उनके विचारों को भी कहीं न कहीं भूमिका थी। एक भाषा में उपदेश दिया, जाति प्रथा का इसमें कोई भेदभाव नहीं था। तो जो नीचे जाति के लोग थे, वो भी धीरे-धीरे पद सोपानिक व्यवस्था में ऊपर आते गए थे वो। चौथा जो इसकी विशेषता हो जाएगी कि ये लोग भी मानते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी मानते थे। जिस तरीके से निराकार भक्ति संत की विशेषता थी, कुछ वहां से भी ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी मानते थे। ना केवल ईश्वर सर्वव्यापी है, बल्कि ईश्वर सर्वशक्तिमान सत्ता है, सर्वशक्तिमान सत्ता है, यह भी ये मानते थे। सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में उसकी पूजा करते थे। और साथ ही जो इन्होंने जो विठोबा की पूजा की, इसका सीधा सा अर्थ है कि ये लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे। मूर्ति, चूंकि विठोबा की पूजा, तो मूर्ति पूजा के समर्थक थे। हालांकि इनके जो विचार हैं मराठा भक्ति संतों के, यदि आप चौथा पांचवा पॉइंट को देखेंगे, तो इनके विचार अधिक कहाँ पर नजदीक ठहरते हैं, तो जो निर्गुण संप्रदाय के भक्ति संत थे, तो निर्गुण संप्रदाय के अधिक नजदीक जाकर ये ठहरते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना, निराकार ईश्वर की आराधना पर बल देते थे। लेकिन मूर्ति पूजा जो है इनको कहाँ पर सगुण भक्ति संतों के नजदीक भी ला देता है। तो इस विचारधारा में आपकी दोनों जो विचारधाराएं थी मध्यकालीन भक्ति संत की, यानी कि सगुण विचारधारा और जो निर्गुण विचारधारा थी, उन दोनों की विशेषता आपको इसमें दिखाई देगी। हाँ, लेकिन मूर्ति पूजा होते हुए भी तो ये लोग इसको मानते थे कि मूर्ति पूजा जो है, इसके फेवर में, इसके पक्ष में जो मराठा भक्ति संतों का तर्क है, बेसिकली वे कहते थे कि ईश्वर मूर्ति का केवल प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि मूर्ति जो है केवल ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। मूर्ति केवल ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, और ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि मूर्ति कोई पूजा की वस्तु है, ना कि मूर्ति कोई पूजा की वस्तु है, ना कि मूर्ति कोई पूजा की वस्तु है। इसका सीधा सा अर्थ यही निकला, पूजा की वस्तु है, कि ये लोग मूर्ति यानी विठोबा की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि उसमें ईश्वर विठोबा का वास है। यदि विठोबा का वास नहीं है तो फिर वो मूर्ति कोई पूजा की वस्तु नहीं है। इस तरीके से ये सगुण संप्रदाय के भी इनकी विचारधाराएं नजदीक चली जाती है, और निराकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो इनकी विचारधारा है, वो इन्हें निर्गुण भक्ति संतों के नजदीक ले जाकर चले जाते हैं। दोनों भक्ति संतों की विचारधारा इसमें हमें दिखाई देती है। सातवां, इसमें जाति प्रथा का विरोध सभी संतों ने किया था। जाति प्रथा का विरोध किया था सभी संतों ने, यानी कि ज्ञानेश्वर से लेके और जो आगे तक जितने भी संतों का हमने नाम बताया, सभी जाति प्रथा के विरोधी थे। और जाति प्रथा के विरोधी होने का अर्थ है कि एक तरीके से आपने सामाजिक समानता का संदेश दिया। एक तरीके से इन लोगों ने क्या किया, सामाजिक समानता का संदेश दिया था, सामाजिक समानता और भाईचारे का संदेश दिया। सामाजिक समानता, भाईचारे, यानी मराठी सभी एक है, एकता का संदेश दिया, आप ये कह सकते हैं। ये जो आठवां पॉइंट है और जो तीसरा पॉइंट है कि मराठी भाषा में उपदेश दिया, इन दोनों का प्रभाव एक मराठा साम्राज्य के उदय में रहा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब आप समानता का उपदेश देते हैं, भाईचारे का उपदेश देते हैं, एकता का उपदेश देते हैं, मराठी भाषा में उपदेश देते हैं। एकनाथ का कहना है कि यदि हिंदी या यदि कोई देव भाषा है तो मराठी कोई दस्युओं की भाषा नहीं है, बल्कि ये भी देवों की दी हुई भाषा है। तो भाषाई एकता पर बल देते हैं और सामाजिक समानता, भाईचारे, एकता का उपदेश देकर एक मराठा विचारधारा को आगे फैलाते हैं। और इस विचारधारा का लाभ शिवाजी के द्वारा उठाया जाता है और एक सशक्त मराठा साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो इसीलिए मराठा भक्ति आंदोलन का जो पृथक अस्तित्व हो जाता है इसी के कारण, क्योंकि आप देखेंगे कि दो ही ऐसे भक्ति संत हुए जिनके विचारों पर आगे चलकर एक साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, जिसमें एक मराठा भक्ति संत हो जाएंगे और दूसरा नानक के विचारों पर चलकर जो है सिख संप्रदाय की स्थापना आगे होती है। नहीं तो कबीर के विचार भी थे, अच्छे विचार थे, सबसे प्रबल संत माने जाते निर्गुणवादी संत, लेकिन उनके विचारों पर कोई साम्राज्य स्थापित नहीं। रामानंद के विचारों पर कोई नहीं स्थापित हुआ। मीराबाई, जो अन्य जितने भी भक्ति संत थे, इन्हीं के विचारों पर नहीं। लेकिन मराठा भक्ति संत के जो उपदेश थे, जो उनके विचार थे, जिस तरीके से इन्होंने मराठा क्षेत्र में एक सशक्त आंदोलन चलाया था,
उसी विचारों पर लेकर मराठा साम्राज्य की स्थापना करने में शिवाजी सहायक रहे। हालांकि शिवाजी के नेतृत्व में जो मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, उसमें केवल भक्ति संतों का योगदान ही नहीं है, बल्कि मराठवाड़ा प्रदेश की जो भौगोलिक दशा है, उस मराठवाड़ा प्रदेश की जो भौगोलिक दशा है उसका भी योगदान था, शिवाजी के व्यक्तित्व का भी योगदान था। तो इन परिस्थितियों से भी इनकार जो दक्कन में औरंगजेब के द्वारा जब वो उत्तर पश्चिमी सीमांत मोर्चे पर फंसता है, तो दक्षिण पश्चिम मराठवाड़ा प्रदेश में क्या होता है कि एक शून्य राजनीति की परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसी पृष्ठभूमि में मराठा साम्राज्य के उत्पत्ति को समझा जा सकता है। यानी कि पॉइंट के रूप में यदि आप समझ लेंगे कि मराठा साम्राज्य के उदय का कारण क्या था, तो मराठा साम्राज्य के उदय का जो कारण हो जाएगा, उसके कई सारे कारण हो जाएंगे। सबसे पहला जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा जो मराठवाड़ा प्रदेश की भौगोलिक दशा थी, मराठवाड़ा प्रदेश की भौगोलिक जो दशा थी, भौगोलिक दशा वो एक इस आंदोलन के उत्पत्ति का कारण था। और इसकी व्याख्या बहुत लंबे हो सकते हैं कि इस भौगोलिक प्रदेश ने किस तरीके से मराठों को जूझने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरा, इसकी जो विशेषता हो जाएगी उदय का कि शिवाजी का जो व्यक्तित्व था वो भी शिवाजी का जो व्यक्तित्व था वो भी मराठा साम्राज्य के उदय में सहायक रहा। और औरंगजेब की जो सुस्त का, चूंकि वो उत्तर पश्चिमी सीमांत मोर्चे पर फंस गया था, तो कुछ समय के लिए दक्षिण में एक शून्य राजनीतिक स्थिति बन जाती है। दक्षिण में राजनीतिक शून्य की स्थिति, और दक्षिण में जो राजनीतिक शून्य की स्थिति बनती है यानी कि मुगलों का हस्तक्षेप कम होना, ये कहने का अर्थ है। इस शून्य राजनीतिक स्थिति का शिवाजी लाभ उठाते हैं। और चौथा पॉइंट जो मराठा भक्ति संतों का विचार था, तो मराठा भक्ति संतों के विचारों से भी जो है इस मराठा साम्राज्य को प्रेरणा मिली थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब अभी तक आप इसमें दो टॉपिक को जान चुके हैं, चैतन्य जो एक मराठा भक्त चैतन्य जो छुटे हुए थे उनके विचार को, और जो महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन था उनके विचार को आप जान चुके हैं। अब इसमें जो भक्ति आंदोलन में है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ वो जाना। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, तो भक्ति आंदोलन के प्रभाव को एक विश्लेषण के तौर पर आपको समझना है। और ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव होता है, सबसे पहले ये लोग एक सेतु के भूमिका के रूप में काम करते हैं। सेतु की भूमिका, अब सेतु की भूमिका क्या, इसका विश्लेषण करेंगे। दूसरा, जो इन्होंने सेतु की भूमिका, बल्कि यह एक समन्वित संस्कृति के विकास में सहायक रहे। समन्वित संस्कृति के विकास में सहायक, समन्वित संस्कृति के विकास में सहायक रहे, ये ध्यान में रखेंगे। समन्वित संस्कृति के विकास में सहायक, ये ध्यान में रखेंगे। तीसरा पॉइंट जो इन लोगों का प्रभाव पड़ा वह था कि इस भक्ति विचारधारा के प्रभाव से भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। भाषा एवं साहित्य का विकास, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, भाषा और साहित्य पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा था। फिर जो चौथा पॉइंट हुआ कि इनके कारण से संगीत का अधिक विकास हुआ। भक्ति संतों के प्रयास से संगीत का विकास हुआ। संगीत का ही न केवल विकास हुआ बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी क्या हुआ कि आर्थिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ा, और आर्थिक जीवन के साथ साथ क्या हुआ कि जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है, तो सामाजिक और धार्मिक जीवन पर भी भक्ति विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहला पॉइंट जो सेतु की इन्होंने भूमिका निभाई, तो सेतु की क्या भूमिका निभाई थी, तो बेसिकली इन भक्ति संतों के द्वारा हिंदू संस्कृति यानी हिंदू और प्लस मुस्लिम संस्कृति या मुस्लिम समाज के बीच एक सेतु की भूमिका, मुस्लिम समाज के बीच एक सेतु की भूमिका का निर्वहन किया। एक सेतु की भूमिका का निर्वहन किया, यानी कि हिंदू और मुस्लिम समाज को एक दूसरे के नजदीक लाने का कार्य किया भक्ति संतों ने। और इनके पैरेलल जो इस्लाम में एक रहस्यवादी विचारधारा चल रही थी, वो भी एक तरीके से सुधारवादी विचारधारा थी, जिसको हम लोग सूफीवाद के नाम से जानते हैं।
तो सूफी संतों के प्रयास से और भक्ति संतों के प्रयास से क्या हुआ कि दोनों ने, सूफी संतों ने भी और भक्ति संतों ने भी क्या किया, एक सेतु की भूमिका का निर्वहन किया, यानी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को एक दूसरे के नजदीक लाने का प्रयास किया। और जब इन दोनों ने एक दूसरे को नजदीक लाने का प्रयास किया तो मध्यकालीन भारत में इन दोनों संस्कृतियों के समावेश से क्या हुआ, एक समन्वित संस्कृति का विकास होना शुरू हुआ, जिसको हम लोग गंगा जामुनी संस्कृति के नाम से जानते हैं। गंगा जामुनी संस्कृति का विकास होना शुरू हुआ, एक समन्वित संस्कृति का विकास होना शुरू हुआ, गंगा जामुनी संस्कृति का विकास होना शुरू हुआ। और इस गंगा जामुनी संस्कृति के विकास का ही प्रभाव था कि इसका प्रभाव राजनीतिक जीवन पर भी देखा गया। और राजनीतिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव देखा गया, तो राजनीतिक जीवन पर सल्तनत काल के कई शासकों का पर भी भक्ति संत और सूफी संतों के प्रभाव को देखा गया। सल्तनत काल के कई शासकों पर भक्ति संत और सूफी संतों के प्रभाव को देखा गया। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के विचारों पर आप देख सकते हैं। और सबसे बढ़कर जो अकबर की जो सुलह ए कुल की नीति थी, जो उसकी धार्मिक नीति थी, जो सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द की नीति थी, निसंदेह है उस पर भक्ति संतों के द्वारा जो एक प्रयास किया गया था, जो एक उदार राजनीतिक सामाजिक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया था, उसका प्रतिफल था, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस समन्वित संस्कृति के विकास से गंगा जामुन, जब दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के नजदीक आने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, तो गंगा जामुनी तहजीब जो आज के भारत की है वो विकसित होनी शुरू हुई। राजनीतिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। और सबसे श्रेष्ठ इसका उदाहरण अकबर का जो सुलह ए कुल की नीति है, जो उसकी सामाजिक नीति है, जो उसकी धार्मिक नीति है, उसमें देखा जा सकता है। क्योंकि भक्ति संतों के द्वारा और सूफी संतों के द्वारा एक उदार राजनीतिक वातावरण का सृजन कर दिया गया था। और जब ऐसे वातावरण में किसी शासक का आना होगा, जरूर उस विचारधारा का प्रभाव उसके जीवन पर होता है और उस तरह की नीतियों का निर्माण होता है। तो इसका राजनीतिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा। भक्ति संतों के जो आंदोलन थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सल्तनत काल के शासक और मुगल काल के शासक इसके श्रेष्ठ एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस भक्ति संतों के प्रयास से क्या हुआ कि भाषा और साहित्य का भी विकास हुआ। इससे कई सारे क्या हुआ कि क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ, क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का विकास। क्योंकि जितने भी भक्ति संत थे, क्षेत्रीय भाषा और साहित्य का, क्योंकि ये जितने भी भक्ति संत थे सभी क्या करते थे, स्थानीय भाषा में उपदेश देते थे। और स्थानीय भाषा में उपदेश देते थे, अपने विचार को रखते थे। इसके कारण क्या हुआ कि स्थानीय भाषा और साहित्य का सृजन होना शुरू हुआ। जैसे इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कबीर ने हिंदी या हिंदवी को अपने उपदेश का प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। तो कबीर के माध्यम से जो है हिंदी या हिंदवी को, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी या उस समय हिंदवी कहा जाता था, इसके प्रचार प्रसार को बल मिला। दूसरा आप देखेंगे तो राम भक्त शाखा के जो संत थे, राम मार्गी संत जो थे, तो राम मार्गी संतों के द्वारा जो है अवधी भाषा को बढ़ावा दिया गया। अवधी भाषा को, जैसे कि तुलसीदास हो जाएंगे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। जो कृष्ण मार्गी संत थे, तो कृष्ण मार्गी संतों के द्वारा जो है सो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग किया और ब्रज भाषा को अधिक लोकप्रियता मिलने मिलेगी। इसी तरीके से अन्य संत के रूप में यदि आप देखेंगे तो नरसिंह मेहता जो थे, नरसिंह मेहता गुजरात के एक संत थे। और नरसिंह मेहता के प्रभावों से गुजराती भाषा को बल मिला। इसी तरीके से मीराबाई के विचारों से जो है राजस्थानी भाषा को बल मिला। राजस्थानी इनके प्रचार प्रसार का माध्यम था। तो प्रत्येक, जैसे कि आप देखेंगे बुल्ले शाह थे, दरिया साहिब थे, तो बुल्ले शाह और दरिया साहिब के विचारों से पंजाबी भाषा को प्रोत्साहन मिला था। तो प्रत्येक भक्ति संत और सूफी संतों का भी इसमें योगदान था। तो भाषा और साहित्य का विकास हुआ, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषा में अपना, जैसे शंकर देव के विचारों से असमिया भाषा को प्रोत्साहन मिला, चैतन्य महाप्रभु के विचारों से बंगला भाषा और साहित्य का सृजन हुआ, जो मैंने आपको चैतन्य के विचारों में बताया था। इसी तरीके से इन भक्ति संतों के प्रचार से क्या हुआ था कि संगीत का विकास हुआ था। तो संगीत का क्यों, तो आपने देखा था कि अधिकांश, यदि आप बड़े तौर पर देखेंगे तो अलवार नयनार संतों के ही प्रचार प्रसार का माध्यम क्या था, भजन कीर्तन था। तो इनके माध्यम से क्या हुआ कि भजन को
कीर्तन को और संकीर्तन, भजन कीर्तन संकीर्तन जो चैतन्य ने फैलाया था, तो इनको लोकप्रियता मिली और इसके कारण जो है सो कई सारे रागों का आविष्कार होना शुरू हुआ, कई सारे भजनों का विकास होना शुरू हुआ। तो संगीत को प्रोत्साहन मिला और इस क्षेत्र में जो हरिदास थे, स्वामी हरिदास, वो एक अग्रगण्य हो जाएंगे। और हरिदास के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु का भी विशेष योगदान है, चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने एक तरीके से संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया, चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन को। तो संगीत को दो तरीके से मध्यकाल में प्रोत्साहन मिला था। एक राज दरबार में जो संरक्षण मिला था, चाहे वो सल्तनत काल के शासक हों या मुगल काल के शासक हों, तो उससे संकीर्तन या संगीत को प्रोत्साहन मिला था। दूसरा क्षेत्रीय शासकों के द्वारा, और तीसरा जो मध्यकालीन भक्ति और सूफी संत थे, सूफी संतों के खनकाह में भी समा का आयोजन होता था। खनकाह उनके आश्रम को कहते थे और समा संगीत सभा को कहते थे। वो जो खनकाह और समा होता था, समा प्रत्येक शाम को खनकाह में आयोजित किया जाता था, तो इससे भी संगीत का विकास हुआ था। इस संगीत के विकास में न केवल भक्ति संतों का योगदान है, बल्कि जो उस समय के सूफी संत थे उनका भी योगदान है। साथ ही इनका जो आर्थिक जीवन और सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रभाव है वह भी स्मरणीय है। आर्थिक जीवन पर इनके प्रभाव क्या पड़े थे? तो आर्थिक जीवन पर भक्ति संतों का जो प्रभाव पड़ा था, जीवन पर आर्थिक जीवन पर भक्ति आंदोलन या भक्तिवाद की जो प्रभाव पड़ा थी, इसके कारण क्या हुआ था कि खासकर निर्गुण भक्ति संतों के कारण, निर्गुण भक्ति संत जिसमें आपने धन्ना को देखा है, रैदास को देखा है, इन सबको देखा, निर्गुण भक्ति संतों के कारण क्या हुआ कि निर्गुण भक्ति संतों के कारण क्या हुआ कि एक तरीके से श्रम की महत्ता स्थापित हुई, श्रम की महत्ता स्थापित हुई। आपको पहले ही बताया था कि ये लोग श्रम पर बल देते थे, श्रम की महत्ता स्थापित हुई। कई प्रकार के शिल्पों को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि कोई चमार के व्यवसाय से जुड़े थे, कोई नाई के व्यवसाय से, कोई कुछ व्यवसाय करने, कोई कृषि करने वाले थे। तो इनके माध्यम से कई शिल्पों को प्रोत्साहन मिला, कई शिल्पों को प्रोत्साहन मिला, नवीन उत्पादन तकनीकी को, शिल्पों को प्रोत्साहन, इनके माध्यम से नवीन उत्पादन तकनीकी को प्रोत्साहन मिला, नवीन उत्पादन तकनीकी, नवीन उत्पादन तकनीकी को प्रोत्साहन मिला। और न केवल इन्होंने नई शिल्पों को बढ़ावा दिया, नवीन उत्पादन तकनीकी को प्रोत्साहन दिया, बल्कि समाज में इसको मान्यता भी दिलाया, समाज में इसको मान्यता भी दिलाया, समाज में इसको मान्यता भी दिलाया। और इन सब के कारण क्या हुआ कि मध्यकालीन भारत में नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला, नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मध्यकालीन जो भक्ति संतों के विचार और कार्यशैली थे और जो इनके क्रियाकलाप थे, उससे आर्थिक जीवन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए, नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला, श्रम की महत्ता स्थापित हुई, कई शिल्पों को प्रोत्साहन मिला, नवीन तकनीकी को बढ़ावा मिला, समाज में इसको मान्यता इन लोगों ने दिलाया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों ने एक तरीके से आर्थिक तौर पर, जैसे कबीर ने, नानक ने, इन लोगों ने आर्थिक तौर पर क्या किया कि सबसे पहले साम्यवाद के दर्शन का प्रतिपादन किया, साम्यवादी दर्शन का इन लोगों ने प्रतिपादन किया, क्योंकि ये लोग दर्शन का प्रतिपादन, ऐसे विचार हमें मार्क्स और एंगेल्स से पहले कबीर के विचारों में मिलता है, क्योंकि ये लोग धन संचय के विरोधी थे। ये लोग उतना ही धन श्रेष्ठकर समझते थे रखना, जितना कि आपके लिए और आपके यहाँ यदि कोई अतिथि आगंतुक हो जाए तो उसके लिए वो पर्याप्त हो जाए। आर्थिक जीवन पर इनके विचारों का प्रभाव पड़ा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, विशेष प्रभाव पड़ा था। और लास्ट में जो इनके विचार थे, सामाजिक धार्मिक जीवन पर भी इनके विचार काफी पड़े थे। तो सामाजिक धार्मिक जीवन पर जो इनके विचार पड़े थे भक्ति संतों के, तो सामाजिक और धार्मिक जीवन पर विचार, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रभाव, धार्मिक जीवन पर प्रभाव। तो ये जो सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रभाव देखेंगे, तो बिल्कुल सामाजिक और धार्मिक जीवन में, हालांकि ये लोग धर्म सुधारक थे, ये ध्यान में रखेंगे, समाज सुधारक नहीं थे ये लोग, लेकिन इनके जो विचार थे उससे समाज की जो कर्कशता थी, जो जड़ता थी, उस पर जरूर प्रभाव पड़ा था। इन लोगों ने, आपने देखा है कि इन लोगों ने जाति प्रथा की आलोचना की, चाहे मराठा भक्ति संत हो
चाहे जाति प्रथा की आलोचना की, चाहे मराठा भक्ति संत हो, चाहे उत्तर भारत के कबीर हो, नानक हो, या बंगला भक्ति संत हो, तो जाति प्रथा की आलोचना की थी। इन लोगों ने छुआछूत की आलोचना की थी, यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत की आलोचना की थी। ये ध्यान में रखेंगे, छुआछूत की आलोचना इसके केंद्र बिंदु में था। साथ ही इन लोगों ने स्त्री के अधिकारों के हिमायती थे, स्त्री के अधिकारों के समर्थक थे। आज भी देश की जो विश्व की 50%, जो भारत की जो 50% आबादी है लगभग, वो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है। स्त्री के अधिकारों के समर्थक थे, ये भी ध्यान में रखेंगे, स्त्री अधिकारों के समर्थक थे। फिर इन्होंने क्या किया था कि एक तरीके से कहेंगे कि धर्म के क्षेत्र पर भी इन लोगों ने क्या किया था कि अधिकांश ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये ध्यान में रखेंगे। पुरोहितवाद का इन्होंने विरोध किया था, पुरोहितवाद का विरोध किया था, पुरोहितवाद का विरोध किया था। और इन्होंने क्या किया था कि एकेश्वरवाद का संदेश दिया, एकेश्वरवाद का संदेश दिया था, एकेश्वरवाद का संदेश दिया था। और सामाजिक जीवन के तौर पर यदि देखा जाए तो ये लोग मानव की सेवा पर बल देते थे, मानव की सेवा को सर्वश्रेष्ठ सेवा मानते थे, मानव की सेवा पर बल देते थे और मानवीय सेवा को सर्वश्रेष्ठ उपकार मानते थे, सर्वश्रेष्ठ उपकार मानवीय सेवा। इस प्रकार ये लोग एक तरीके से मानवतावादी हो जाएंगे, मानवतावादी थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो समाज और धर्म के क्षेत्र पर भी इनका प्रभाव पड़ा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मध्यकाल में जो जड़ताएं थी समाज और धर्म के क्षेत्र में, जब वो कम हुई तभी जाकर हिंदू और इस्लामिक संस्कृति एक दूसरे के नजदीक आई। नहीं तो जितनी जड़ताएं समाज में थी, यदि वो कम नहीं होती तो हिंदू और इस्लामिक संस्कृति एक दूसरे के नजदीक नहीं आते, एक गंगा जामुनी तहजीब का विकास नहीं होता। आज जो भारतीय सामाजिक संस्कृति की विशेषता है वो कहीं न कहीं यहीं से उपज कर सामने आनी शुरू हुई है, इसको बाद में संविधान में एक आधारभूत स्वरूप प्रदान किया गया। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये धर्म सुधारक नहीं थे और ये समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि ये एक धर्म में जो विकृतियां थी उसको दूर करने वाले थे। लेकिन इनके विचार जो थे वो सामाजिक कर्कशता पर भी आते रहते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी सामाजिक बुराइयों पर इसने तंज किया और उसको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि उस समय के समाज में जो 15वीं 16वीं शताब्दी का समाज था, उसमें आप यह नहीं उम्मीद कर सकते थे कि एक बार में सब कुछ हो जाएगा। आप यह एक क्रमिक रूप से समझेंगे कि इनके भी प्रयास थे और फिर जरूर सामाजिक कुछ जड़ताएं कम हुई, तभी तो अकबर के द्वारा जो है सुलह कुल का सिद्धांत अपनाया गया, दीन इलाही जैसे विचार अपनाए गए, उसको बहुत हद तक उसमें सफलता भी मिली थी। तो उस पर इन तरीके के चीजों के विश्लेषण की जरूरत है। तो यही आपके मेंस में प्रश्न आएगा, और जिसका इतिहास का ऑप्शनल पेपर होगा वो देखेगा तो कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है ऑप्शनल पेपर में कि जो मध्यकालीन भक्ति और सूफी आंदोलन हुए थे उसके प्रभावों का आप आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछ, जीएस में भी, ये आईएएस में पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन था उसके प्रभाव क्या क्या पड़े थे, किन किन क्षेत्रों में पड़े थे, वो आप दिखाइए। तो इतना आपको 150-200 शब्दों में लिखना होगा, इतना हमने लगभग 1500 शब्द बता दिया है। आप आराम से यहाँ से मटेरियल को लेकर लिख सकते हैं और कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो भक्ति आंदोलन का सेक्शन था वो आज समाप्त हो जाता है। एक लेक्चर आप भक्ति आंदोलन पर सुन चुके हैं, दूसरा लेक्चर आज आपका समाप्त होता है। और अब धीरे धीरे हम लोग मध्यकाल के एंड की ओर बढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाएंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसका दो प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है या 49,500 का है, और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है जिसे हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो
तो 12 मंथ के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का लेना चाहते हैं तो आपको 1,07,000 इसका सब्सक्रिप्शन फीस है। लेकिन यहाँ यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। फिर आप पूछेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या मिलता है। इसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप सिविल सेवा जैसे प्रतिष्ठित सर्विस और देश के सबसे टफ कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक ऐसे मार्गदर्शक होने चाहिए जो आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करे, सही गलत बताए, आपको सही गलत की ओर ले चले कि सही क्या है यह आपको बताए, और आपके कमजोर मजबूत पक्षों की ओर ध्यान दिखलाए और आपके कमजोर पक्षों पर खुद भी काम करे, आपको भी काम करने के लिए प्रेरित करे। ऐसे मेंटोरशिप की जरूरत होती है, तो वो मेंटोरशिप आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 25 जनवरी से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो हाइक करने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो शीघ्र ले लें। और मेरा रेफरल कोड याद रखें, शंकर वाई आप प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। और जीएस के साथ साथ आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन है ऑप्शनल पेपर का, ये आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और जब आप लेंगे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर टीच करता हूँ। आप इसमें मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आपका जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का लेक्चर था वो 2 लेक्चर में आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग धीरे धीरे मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर जाएंगे। तो तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। हमें भी आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब का इंतजार रहता है, मैं भी बूस्टअप होता हूँ उससे। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके साथ।